क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय संविधान के सारे अनुच्छेदों को मिटा दिया जाए तो क्या हो? संपूर्ण भाग को हटा दिया जाए क्या हो? सारी अनुसूचियों को मिटा दिया जाए तो क्या हो? क्या आज के समय में वैसे ही संविधान की संरचना की जा सकती है? हमारी संसद कर सकती है जैसे वे संविधान निर्माताओं ने किया है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती है। हमारे संविधान निर्माता अच्छे से इस बात को जानते थे कि आने वाले समय में संविधान में बहुत सी नई चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 368 के द्वारा संविधान संशोधन की शक्ति हमारे संसद को दे रखी है। इसके साथ साथ अगर संविधान के संपूर्ण अनुच्छेदों को मिटा दिया जाए तो आज भी उससे बेहतरीन संविधान की रचना की जा सकती है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो संपूर्ण संविधान का सार मानी जाती है। भारतीय संविधान की आत्मा मानी जाती है। प्रस्तावना ये क्या कहती है? कहती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए व इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता दिलाने के लिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज इस संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित करते हैं। ये थी संविधान की प्रस्तावना। ये प्रस्तावना जो है संपूर्ण संविधान का सार मानी जाती है। कई सारे बुद्धिजीवियों ने, कई सारे संविधान निर्माताओं ने इसे हमारी दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। लोकतांत्रिक संप्रभुता गणराज्य का प्रतिफल माना है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। आज के समय में जो हमारी प्रस्तावना है उसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अखंडता, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। ठीक है ना, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आज सबसे प्रमुख मुद्दा ये उठता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का अंग है या नहीं। देखिए, 1960 में बेरूबाड़ी संघ मामला आया था जिसमें ये एक बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। जबकि उसके बाद एक केस आया 1973 में केशवानंद भारती संघ मामला, केशवानंद भारती मामला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला था जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, क्योंकि इसकी रचना भी हमारे संविधान निर्माताओं ने की। इन्होंने इस प्रस्तावना को एक मार्गदर्शक के रूप में छोड़ा है। संविधान की प्रस्तावना हमारे देश में संविधान का बहुत ही अभिन्न अंग माना गया। प्रस्तावना से शुरुआत करने वाला संविधान जो है आज भारत में, वो भारत का पहला संविधान नहीं है। सबसे पहले अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना शब्द को अपने संविधान में जोड़ा। इसके साथ साथ बहुत सारे देशों ने जोड़ा। लास्ट में भारत ने भी इसे अपने भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी प्रस्तावना को संविधान में जोड़ा। तो चलिए फिर, ये थी प्रस्तावना। और इसके साथ साथ इस प्रस्तावना के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्द होंगे, जैसे संप्रभुता। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, संप्रभुता का मतलब है कि हम जो है भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व का मतलब होता है कि भारत जो है आंतरिक रूप से सर्वोच्च व बाह्य रूप से स्वतंत्र है। भारत पर किसी भी प्रकार का आज के समय में बाहरी दबाव नहीं है। यह आंतरिक रूप से सर्वोच्च है। गणराज्य बनाने के लिए वह इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, हम देख सकते हैं कि आज के समय में भारत एक समाजवादी देश है। ठीक है ना, भारत एक न्यायप्रिय देश है।
भारत में सभी धर्मों को स्वतंत्रता मिली है, विचार की स्वतंत्रता दी गई है, अभिव्यक्ति की, उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। इसके साथ साथ हम सभी भारतीय विविधता में एकता को स्वीकार करते हैं। हम चाहे लाख हमारी विविधता हो, कोई असम का हो, कोई महाराष्ट्र का हो, कोई गोवा का हो, कोई पंजाब का हो, हम सभी लोग आपस में बंधुत्व बढ़ाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। हम एकल नागरिकता के द्वारा हम बिहारी नहीं कहलाते हैं। हाँ, बिहारी हमें प्यार से लोग कहते हैं, लेकिन हम बिहारी नहीं कहलाते हैं, हम इंडियन। आज भारत का कोई भी राज्य का कोई भी निवासी किसी भी स्थान पे चला जाए, वो इंडियन ही कहलाएगा। बाद में वो बिहारी, महाराष्ट्र, पंजाबी, बंगाल का कहलाएगा, कोलकाता का कहलाएगा, गोवा का कहलाएगा। आज हम एकल नागरिकता है हमारे देश में, ठीक है ना। इसके साथ साथ बहुत सारे शब्द हमारे संविधान में मिलते हैं, जिनको हम टाइम टू टाइम आप लोगों को बताते रहेंगे। अभी बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेरा काम बस इतना है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी दे देना। फैक्ट फिगर आपको चाहिए तो आप जा करके किताब से, जो भी किताब आप पढ़ते हैं वहाँ से आप समझ लीजिए। आप कॉन्सेप्ट पकड़िए कि हमारा संविधान कहता क्या है, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी तैयारी के लिए संविधान क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है हमें संविधान पढ़ने की, आखिर संविधान पढ़ के हमें मिलेगा क्या, क्यों इस देश में संवैधानिक पदों को सृजन किया गया, क्यों इस देश में संसद है। ये सारी चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। अगर आप एक खुले दिमाग के व्यक्ति हैं, अगर आप इस देश के जागरूक नागरिक हैं, तो आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि संविधान है क्या और ये कहता क्या है, प्रस्तावना है क्या। तो चलिए फिर इसी के साथ हम लेक्चर को बंद करते हैं, और आप सभी लोग बेहतरीन रूप से तैयारी कीजिए। बस यही है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से बचिए। बहुत सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं पढ़ने के दौरान, पढ़ाने के दौरान, तो मोबाइल को साइलेंट रखिए और खुद से दूर रखिए। जब काम पड़े तो मोबाइल का यूज़ करें, ना पड़े तो क्या फ़ायदा है सर। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।